प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति में उसकी महिमा में आने के लिए हम सभी जन को एक और मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के कुछ देर उसकी महिमा को अनुभव करने के लिए आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में
Pavitra
तेरा सानिध्य हमें अनुभव हो। Let me feel your presence, Jesus. जिस तरह भी में इस धरती की शुरुआत से पहले जिस प्रकार से पृथ्वी पर तेरी आत्मा मंडरा रहा था परमेश्वर, आज तेरी आत्मा हमारे बीच में मंडराने दे। अपने घरों में बैठकर इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तियों तेरी पवित्र आत्मा मंडराने दे। हे पिता परमेश्वर, मेरे पैर ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आज ये सुबह का समय तेरी आराधना करने की तूने हमें इकट्ठा किया, तूने हमें सहायता की, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी महिमा में तू हमें रख कर, तेरी महिमा से तू हमें भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तियों में पवित्र आत्मा के शक्ति गहराई से उनके जीवन में उतर कर कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग तेरी महिमा को अंतिम दिनों में देखने दे राजा। सच्चा परमेश्वर की महिमा एक अन्य जाति लोग तेरी परमेश्वर की महिमा को देखने दे राजा। लोग आश्चर्यचकित हो रहे तेरी महिमा को देखकर। असंभव बातों को संभव करने वाला पिता की हाथों को, पिता की महिमा को अन्य जाति लोग देखकर तेरी प्रशंसा कर रहे। वे लोग बोल रहे इस दुनिया में अगर सच्चा परमेश्वर है तो केवल वो यीशु मसीह है कर गवाही देने के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी बेदारी की आत्मा हर एक जगह में, एक जीवित कलीसियाओं में परमेश्वर की बेदारी की आत्मा अच्छा करने से ओ रिवाला शब्द आने वाले दिनों में ये सारा लॉकडाउन की बातों को अनलॉक करते हैं। पहले से भी बढ़कर कलीसिया में इकट्ठा होकर एक ही आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने के लिए तो एक रास्ता को हमारे लिए खोला। केवल तेरी महिमा से तू खोलने वाला दरवाजा को कोई बंद नहीं कर सकता परमेश्वर, और तू बंद करने वाले दरवाजा को कोई खोल नहीं सकता। तो हमारे लिए एक दरवाजा को तू हमारे लिए खोलना तेरी महिमा के लिए। आज की हर एक आराधना, हर एक शुश्रूषाओं को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ राजा। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना प्रभु।
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम में है जिंदगी, यीशु है वो, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाना, ओ नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, ओ नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम में है बंदगी, यीशु है वो, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है ओ यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है 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 यीशु तेरा नाम, सबसे यीशु तेरा सबसे ऊंचा है यीशु तेरा यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है 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 यीशु तेरा
तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है परमेश्वर, तेरे बिना हमारा क्रिस्तीय जीवन अधूरा है। हमें तू चाहिए परमेश्वर, हमें तू चाहिए पवित्र। हमारे परिवारों में हमें तेरी जरूरत है, हमारे जीवन में तेरी जरूरत है। वाग्दत्त दिया हुआ परमेश्वर अपने वाग्दत्तों को हमारे जीवन में पूरा। We just fulfill your promise। तू हमें तेरे वादाओं को पूरा। क्या जीना
से इतना तलब उसकी सानिध्य से भरा उस बातों के लिए हमारे हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर चैन से जब उत्तर देते उसकी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करते उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पित उस महान परमेश्वर प्रतिदिन हम उसके हाथों को पकड़कर उसकी आत्मा में हम एक एक क्षण को इस वीडियो को देखने वाले एक एक क्षण को परमेश्वर उसकी आत्मा से हमें चलाने के लिए प्रार्थना आगे का हर एक वचन की सोच हर एक बात को पिता के हाथों में इस समय परमेश्वर का दास कौन हमारा मध्य में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए प्रभु जी। वीडियो का माध्यम के द्वारा प्रभु जी आपका सानिध्य और आपकी वचन को आपका लोगों की तरफ पहुंचाने के लिए प्रभु तूने एक सुंदर सा मौका हमें दिया प्रभु। उस बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वीडियो के सामने घुटना टेक कर आपके चरणों में बैठकर आपकी आराधना और आपकी वचन को हमें ग्रहण करने के समय में परमेश्वर आपका लोगों के ऊपर प्रभु जी तेरी अद्भुत शक्ति प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। स्तुति प्रशंसा महिमा आदर गौरव का योग्य केवल आप है परमेश्वर। आपका लोगों का आशीष की तरफ चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आत्मीय अभिषेक के साथ पवित्र आत्मा की गहराई में आपके लोग प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए अवसर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लॉकडाउन के कारण परमेश्वर हमें संगति ना आते हुए प्रभु जी हमें वीडियो के सामने बैठकर हमें घुटना टेकने के समय में आपके अभिषेक आपका लोगों को पर उतर कर प्रभु आप आपके लोगों को चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वचन से भी आप आपका लोगों से बातें करना पवित्र आत्मा वचन केवल सुनने वाला नहीं आपको लोग उसका अनुसार चलने के लिए आप अवसर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आप पृथ्वी को आप सृष्टि को पुनः सृष्टि करने के समय में हमें पिता आपने सोचा हमें पृथ्वी को फिर से बनाए परमेश्वर। उस समय में आपकी आत्मा बिगड़ा हुआ सृष्टि को ऊपर मंडराने लगा प्रभु जी। ऐसा ही प्रभु जी आमेन 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 जैसा पवित्र आत्मा मंडराया पिता आपने कहा आमेन आमेन होने दे। परमेश्वर तेरी शब्द का शक्ति तेरी वचन का शक्ति आमेन पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हमें लोगों में व्यवहार होने दे प्रभु जी। हमें लोग बदल कर हम सब बदल कर प्रभु जी आपका पुत्र की स्वरूप में आकर आपके लिए तैयार होने के लिए हमें एक एक व्यक्ति को आप सहारा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप ऐसे कर रहा है प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा मंडराया प्रभु इसके लिए धन्यवाद। आराधना के बीच में पवित्र आत्मा आप लोगों में कार्य किया प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन के द्वारा मिलने वाला छुटकारा भी तेरे लोग अनुभव करके आगे बढ़ने के लिए आप सहारा कर दीजिए प्रभु। आपका नाम का महिमा के लिए लॉकडाउन के सारे अवस्था को बदल कर प्रभु जी आप लोग फिर से कलिशा में इकट्ठा होने का अवसर दीजिए प्रभु जी। हमें कोरोना का वायरस की उस बीमारी को केवल आप ही दूर कर सकते हैं प्रभु जी। हमें कोई डॉक्टर्स नहीं कोई भी साइंस नहीं प्रभु जी परंतु आप हमें चीज को ये बीमारी को दूर करके प्रभु जी फिर से पृथ्वी को आप मुक्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका नाम का महिमा के लिए एक बहुत बड़ा छुटकारा आपका लोगों का भेजने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप ऐसे किया प्रभु इसके लिए धन्यवाद महिमा गौरव आदर में आपको देते हैं प्रभु जी क्योंकि युग युग की राजा महाराजा आप है परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके बिना हमें कोई ईश्वर नहीं है प्रभु आप सर्वशक्तिमान है प्रभु इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। महिमा गौरव आदर में आपको देता हूँ प्रार्थना सुनो उत्तर दे इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से मांगता सुनो निरंतर स्वर्ग के पिता आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम फिर से उस महान परमेश्वर के चरणों में उसका स्तुति और आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। इस बात पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। लॉकडाउन के कारण अपने अपने घर में परमेश्वर की वचन और उसके सानिध्य को आराधना के द्वारा अनुभव करने के लिए बदले में रहने वाला हर एक विश्वासियों को परमेश्वर कृपा देता है। इस बात पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये प्रभु की कृपा है। हमें उस महान परमेश्वर को जानने के लिए
विशिष्य प्रभु हमें जानने के लिए हमें अवसर मिला। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत सारे लोग तो परमेश्वर को जानते हैं, प्रेज द लॉर्ड, परंतु ये तो उम्मीद नहीं है परमेश्वर हमें जानता है। गलाती पत्री 4 अध्याय का 8-9 वाक्य कहता है, हम उस मसीह को, उसकी गहराई को जानने के लिए, विशिष्य प्रभु हमें जानने के लिए हमें कृपा मिला, हमें प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये प्रभु की कृपा है, वो सच्चाई परमेश्वर को हमें जानने के लिए, और विशिष्य परमेश्वर हमें जानने के लिए हमें परमेश्वर ने कृपा की। इस बात पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की इच्छा है तो हमें सितंबर फर्स्ट वीक में ही हम फिर से हमें कलिसिया में इकट्ठा होकर उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर में मौका देगा, हम विश्वास करते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज जब हमें परमेश्वर का वचन का हम जरिए प्रेज द लॉर्ड हम आगे बढ़ेंगे। हम उस बातों के लिए हम एक वचन प्रेज द लॉर्ड मनन करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय का 10 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय का 10वां वाक्य। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। यीशु कहता है, मैं किस लिए आया और चोर किस लिए आया। ये दोनों को आप तो विश्वासी समझना बहुत जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम इस समय प्रभु का वचन हमें कमी हो रहा है, संगति नहीं है, और परमेश्वर का सानिध्य को, उसकी उपस्थिति अनुभव करने के लिए हमें विशेष मौका नहीं मिल रहे। दर्शन, भविष्यवाणी, हर चीज वास्तव में इस 5 महीने के अंदर वास्तव में विश्वासी के दिल में कम होते जा रहे। तो ये अच्छा मौका है जो आपके जो है हमारा पास वो भी चुराना। हमें प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज पवित्र आत्मा का जरिए हमें वास्तव में परमेश्वर का वचन मिला। चोर किस लिए आता है और मैं किस लिए आया हूं। बहुत सारे लोग अभी भी अनजान हैं यीशु किसके लिए आया। हमें प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग अनजान हैं इस बातों में, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चोर ऐसा वास्तव में शैतान के एक नाम है, जैसा परमेश्वर को अनेक नाम है वैसा ही शैतान को भी बहुत सारी नाम है, उनमें से एक नाम है चोर। सुनने के अच्छा नहीं लगते, हमें प्रेज द लॉर्ड। ये चोरी, अगर चोर वास्तव में ग्रीक शब्दों में उपयोग की है, वास्तव में हमें क्लप्टीज का मतलब है मनुष्य को सही मार्ग से जाने के बदल गलत रास्ता से उनको ले चलने के लिए कोशिश करना, इसको बोलते हैं क्लप्टीज। हमें प्रेज द लॉर्ड। आजकल बहुत सारी उपदेश वास्तव में इस सच्चाई मार्ग को खत्म करने के लिए हमें प्रेज द लॉर्ड बहुत सारी हमें गलत उपदेश वास्तव में आ चुका है। सही मार्ग पे चलने के लिए मार्गदर्शन देने वाला कलिसिया तक वास्तव में बदल कर प्रेज द लॉर्ड गलत उपदेश में, गलत दिशा में हमें विश्वासी को ले चलने के लिए आजकल कोशिश है। यही वास्तव में क्लप्टीज का मतलब है। हमें प्रेज द लॉर्ड। और यीशु कहता है मैं आया है जीवन देने के लिए और समर्थी से जीवन देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो उस चोर किस तरीके से आता है ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 10 अध्याय का पहला वाक्य में भी यीशु कहता है प्रेज द लॉर्ड, चोर आता है सीधा दरवाजे से नहीं। हमें तो पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, दूसरी ओर से चढ़ जाते हैं, वही चोर है और और वास्तव परमेश्वर के सही सुसमाचार से, सही मार्ग से, सही उपदेश से वास्तव में हटकर हमें दूसरी रास्ता से
हमें प्रेज़ द लॉर्ड दूसरी रास्ता से आना वाला, इसको बोलते वास्तव में क्लब्टीज। अभी क्रिश्चियन बोलने वाले लोगों को कितनी दरवाजा है? प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी दरवाजा वास्तव में क्रिश्चियन बोलने वालों को है, बहुत सारे दरवाजा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ लोग पवित्र लोगों को वास्तव में उनके जरिए स्वर्ग पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। मैं किसी डिनोमिनेशन का नाम लेना नहीं चाहता, पर विश्वासी के बात में जरूर लूंगा। आजकल ठीक है, डिनोमिनेशन में रहने वाला, धर्म में विश्वास करने वाले लोग वापस स्वर्ग पहुंचने के लिए क्रिश्चियन बोलने वाले लोग अब बहुत सारी दरवाजे प्रेज़ द लॉर्ड उसके द्वारा घुसने के लिए कोशिश में। ये पृथ्वी पर जितनी पॉपुलेशन है उसमें 33 पॉइंट समथिंग क्रिश्चियन लोग हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इन्होंने यीशु मसीह के पास आया वो दरवाजा सीधा नहीं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड दूसरी दरवाजे से आने के कारण हमें सही रीति से वास्तव में इनको प्रवेश मसीह के पास पहुंचने के लिए मौका नहीं मिलते। वो तो ठीक है, हम जानते हो बातों को, पर इससे बढ़कर है विश्वासियों की दरवाजा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बारे में एक मार्केट में गया तो उधर सोने की दुकान है, चांदी की दुकान है, सब्जी की दुकान है, किराना स्टोर की दुकान है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें नारियल की दुकान, बहुत सारी दुकान मिलते हैं। हमें जिस चीज की जरूरत है हमें उसी दुकान की ओर जाते हैं। सोना खरीदने वाला वास्तव में नारियल की दुकान में नहीं जाएगा, उनको सोना दुकान में ही जाएगा। वैसा ही विश्वासी लोग वास्तव में यीशु मसीह का मार्ग को भिन्न भिन्न रीति का दुकान खोल के रखा। कुछ लोग आते केवल चंदा के लिए, उनका दुकान भी है, चंदा मिल गया सारा। एक बार कुलाबा कलिसिया में प्रेज़ द लॉर्ड की विश्वासी आया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड आया किस लिए मुझे बताया, उनकी पागल की प्रॉब्लम से चंगा होने का आया, उसके लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने उनको चंगा किया, उसकी बात दिखाने की हमें, परंतु उन्होंने एक संडे आके सब लोग को वड़ा पाव और समोसा खिला के गया। कुछ महीने के बाद रास्ता में मिला, मैंने पूछा आजकल आता क्यों नहीं? हमारा बात हो गया, हम भगवान को प्रसाद भी चढ़ा दिया ना, समोसे दिए, वड़ा पाव दिए, प्रसाद चढ़ा दिया हमें, अभी हमारे क्या जरूरत है? हमको जो मिल गई, जिसके लिए हम आया वो तो मिल गया हमें। इस चिंता में रहना वाला विश्वासी लोग, किसी का चंगाई, किसी का छुटकारा, किसी का हमें प्रेज़ द लॉर्ड खर्चा का मुक्ति, हमें प्रेज़ द लॉर्ड खर्चा का मुक्ति, ऐसे बहुत सारी विश्वासी बोलने वाले लोग अपना दुकान खोल के रखा है। ये क्या, ये सही दरवाजा है? हमें यीशु मसीह के सही दरवाजे एक ही बात तो यीशु मसीह आया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जीवन देने के लिए और समर्थी से जीवन देने के लिए। हमें यीशु मसीह का मार्ग केवल एक मामूली चीज नहीं है, जो चीज हम दुकान में खरीद नहीं सकते। चलो चंगाई हमारा राणा साहब भी दे सकते हैं ना, राणा साहब डॉक्टर है, राणा साहब भी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें चंगाई दे सकता है, पर राणा साहब वास्तव में पापों से मुक्ति दे नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, उनको वास्तव समर्थी का जीवन दे नहीं सकते। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तो यीशु मसीह का मार्ग स्पष्ट है, परंतु अनुभव किया वो लोग यीशु मसीह को डिवाइड कर दिया, भिन्न भिन्न दरवाजा खोल दिया वो लोगों ने खुद। कोई लोग चंगाई, कोई छुटकारा, कोई हमें खर्चा मुक्ति, पता नहीं क्या क्या चीज के लिए वास्तव में विश्वासी आजकल हमें प्रभु के पास आते हैं। ये सब वास्तव में दूसरी दरवाजा है। यीशु मसीह का सही दरवाजा एक ही है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लोगों को पापों से मुक्ति देना और जिधर से वास्तव में वो लोग आया है वहां लोगों को पहुंचाना। ये वास्तव में हमें यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड हमें बात, हमें पौलुस इसके बारे में कहता है, हमने तुमको सुनाया गया हुआ उस सच्चा सुसमाचार से अलावा, तो पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 11 से लेके 14 तक, फर्स्ट कोरिन्थियों चैप्टर 3 11 से लेके 14। क्योंकि उस नियम को छोड़, उस नियम, उस
नींव को छोड़कर जो पड़ी है हाँ और वह यीशु मसीह है, हाँ कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ यदि लॉर्ड, हमें कोई भी जो प्रभु यीशु मसीह ने डाला गया उस नींव, वो नींव क्या है? मैंने आपको वाक्य में पढ़ा है, वो नींव क्या है? मसीह जिंदगी का मस्तक और मसीह जिंदगी का डेस्टिनी बोले तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड नित्य जीवन है। उसके नींव बोले तो मत्ती सुसमाचार 5, मत्ती सुसमाचार 6, मत्ती सुसमाचार 7, ये वास्तव में मसीह जिंदगी के नींव है। हमें इसको यीशु मसीह कहता है, हमें प्रेज़ सर्मन ऑन माउंट, पहाड़ी संदेश, यही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी के नींव है। उस नींव को छोड़कर अगर कोई क्या क्या है? वह यीशु मसीह है, हाँ कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूट का रद्दा रखे, ये सब वास्तव में विश्वासी कहलाने वाले लोग यीशु मसीह ने डाला गया वह नींव पर, आमीन, बनाने वाला आत्मीय ग्रह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वास्तव में क्या किस चीज से नींव के ऊपर डालना चाहिए, नींव के ऊपर बनना चाहिए जो लिखा गया, प्रेज़ स्तोत्र। पौलुस इसके बारे में कहता है, प्रेज़ स्तोत्र, गलाती पत्री पहला अध्याय का 5 से लेके 8 वाक्य में लिखा है, हमने तुमको सुनाया गया हुआ उस सत्य सुसमाचार के अलावा दूसरा कोई चीज तुम्हें सुनाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यक्ति श्रापित है, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे फर्स्ट गलाती पत्री पहला अध्याय का 5 से लेके 8। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो व्यक्ति जो दूसरा समाचार सुनाते हैं। आजकल बहुत सारी दूसरा समाचार हम सुनते हैं, चलो कितने यहोवा विटनेस एक अलग समाचार है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यरूशलेम माता एक अलग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड समाचार है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद ईस्टर्न लाइटनिंग, ये तो कम से कम 4 मिलियन प्रेज़ द लॉर्ड हमें लोग हैं ईस्टर्न हमें लाइटनिंग को। उसका जो लीडर है शावोवेशन उसका नाम है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेडी है, लेडी जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलते हैं यीशु मसीह आके चला गया, आमीन, यीशु मसीह वास्तव में पूरा नहीं कर पाया, आमीन। अभी यीशु मसीह 1991 में चाइना में, आमीन, ही टेक एक इनकारनेशन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इन लेडी, आमीन, एक लेडी में उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड बदल दिया। अभी वो लेडी हमें पूरा करेगा सब कुछ, हमें प्रेसिडेंट उसका दूसरा नाम में सुनते हैं, हमें सर्वशक्तिमान की कलिसिया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। कितने वास्तव में अलग दरवाजा, अलग सुसमाचार वास्तव में आया है। इस कलिसिया से भी कम से कम एक फैमिली हमें प्रेज़ द लॉर्ड चला गया। मैं उनको अभी भी कल भी मैंने उनको प्रेज़ द लॉर्ड ये वचन ध्यान करने का समय हमें उनको मैसेज भेजा, कम बैक टू द रियल गॉस्पेल, प्रेज़ द लॉर्ड, come back to the real gospel, praise the Lord। वो लोग वास्तव मीडिया के द्वारा हमें प्रेज़ द लॉर्ड 4 मिलियन लोगों को इकट्ठा कर चुका है। केवल हमें यीशु मसीह के लोगों को मिलने वाला, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पिटाई सब कुछ हमें वीडियो के द्वारा दिखा के बहुत सारे लोगों को उसमें आकर्षित करने के लिए कोशिश करके हमें वास्तव में हमें बहुत सारी वर्ल्ड में बहुत सारी जगह में अपना कलिसिया उन्होंने शुरू किया है। भारत में भी हमें इनका प्रेज़ द लॉर्ड मूल हमें भिन्न जगह पर, इवन बदलापुर में भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड व्यापार होने लगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इट्स अ शालोवेशन, हमें लेडी पास्टर, लेडी प्रेज़ द जीसस है वो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कहता है कि यीशु आ चुका है, यीशु पूरा नहीं कर पाया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड 24 अध्याय का हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पूर्व दिशा से एक बिजली, हमें बात तो यीशु मसीह के बारे में बोला है, वो बात है उस वचन को लेके हमें ईस्टर्न लाइटनिंग का नाम लेके प्रेज़ द लॉर्ड एक कल्ट ग्रुप हमें खड़ा किया है। इसमें कितने लोग वास्तव में आकर्षित थे, वाई गया, क्यों वो उसमें फंस गया,
आमेन प्रेज द कारण आमेन वचन में सीधा दरवाजा से प्रेज द लॉर्ड वो लोग आया नहीं से आमेन प्रेज द लॉर्ड उनके अंदर आया नहीं है। इस कारण प्रेज द लॉर्ड हमें सुनने वाला हर चीजों में डगमगाने के लिए वास्तव में उनको अनुभव होता है। परमेश्वर के नाम का महिमा प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं अब यीशु मसीह नहीं है केवल सृष्टि है ऐसा बोलने वाला हम शाववेश नहीं बोल रहे, ईस्टर्न लाइटनिंग यही बोल रहे, यीशु केवल सृष्टि है। जैसे यहोवा विटनेस कहता है सेम हमें बात है। यहोवा विटनेस यरूशलेम मादा इनका सब मिला के एक मिक्सर हमें कन्वर्शन है वास्तव में प्रेज द लॉर्ड है। हमें ईस्टर्न लाइटनिंग अगर श्रद्धा से यहोवा विटनेस हमें यरूशलेम मादा ये सब कुछ अगर पढ़ेगा तो ये दोनों का मिक्सचर है हमें वास्तव में ईस्टर्न लाइटनिंग प्रेज द लॉर्ड। इनका सबको मिला के बनाया गया हुआ एक अलग धर्म, ये धर्म है। इट इज नॉट अ मार्ग, ये धर्म है। विकिपीडिया चेक किया तो आपको पता चलेगा ये धर्म है, एक न्यू हमें एक नया धर्म। मेरे कहने के मतलब बहुत सारे लोग कहता है यीशु मसीह नहीं है। यूहन्ना क्या बोलते हैं? पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 22 वाक्य में यूहन्ना क्या बोलते हैं? कौन है अगर जो व्यक्ति मसीह यीशु मसीह नहीं है करके बोलने वाला व्यक्ति? पढ़ेंगे पहला यूहन्ना दूसरा का 22। झूठा कौन है? झूठा कौन है? केवल वह, केवल वो जो यीशु मसीह को यीशु के मसीह होने से यीशु को मसीह होने के लिए इनकार करते हैं। ये एंटीक्राइस्ट। द ग्रुप इज क्राइस्ट क्रिस्तु विरोधी। ये सच्चाई कौन जान रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें और तुम पहले से यूहन्ना ने लिख के रखा है। ऐसे क्रिस्तु मत यीशु मसीह के विरोध में करने वाला लोग आएगा और कहेगा यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह नहीं है, यीशु केवल सृष्टि। यहोवा विटनेस यही बोलते यीशु केवल सृष्टि है। शाववेश नहीं बोलते यीशु मसीह वास्तव में ईस्टर्न लाइटनिंग और यही बोलते यीशु मसीह नहीं है, केवल सृष्टि है। हमें परंतु वचन इतनी गहराई से कहने के बाद भी आमीन इस वचन को छोड़कर अलग एक आमीन बाइबल आमीन ईस्टर्न लाइटनिंग बनाया। वो कहता है जो जो बनाया था पहले वो इतना आमीन परफेक्ट नहीं है। इसलिए शाववेशन के द्वारा आमीन परमेश्वर ने एक नया आमीन चीजों को पैदा की। आमीन वो है ईस्टर्न लाइटनिंग का बाइबल। जैसे यहोवा विटनेस को भी अलग बाइबल है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब चीज का मिक्सअप आजकल आ रहा है। चोर एकदम घुस चुका है कलीसिया के अंदर, चोर। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें जानने का हम यीशु मसीह के अलावा उद्धार नहीं होगा। इसलिए लिखा है प्रेरितों की किताब 4 अध्याय का 12 वाक्य में लिखा है। आकाश के नीचे पढ़ेंगे थोड़ा। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय का 12 वाक्य। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमीन। उद्धार के लिए यीशु मसीह का नाम के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी में। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल यीशु मसीह, केवल उन्हीं का नाम है, क्योंकि मिलावा अब उद्धार उसका कृपा से हमने पाया है। प्रेरितों की किताब 15 अध्याय हमें 11 वाक्य में लिखा है वो मिला हुआ उद्धार हमें वास्तव में कृपा से। We are not worthy for that, but God is हमें given the mercy on us। हमारे ऊपर एक कृपा की, एक दया किया, इसलिए वो कृपा मिलने के कारण उद्धार में आने के लिए हमें अवसर मिला। हमें प्रेरितों की किताब 15 अध्याय 11 वाक्य में लिखा है कृपा से वास्तव में हमें उद्धार मिला है। हमें 12 तस्वीरें 5 अध्याय के 10 वाक्य में लिखा है यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला है। हमें इब्रानी पत्री 5 अध्याय का 9 वाक्य में हमें उस बातों को मानने से, वो तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब मानेगा तभी आएगा उद्धार। पढ़ेंगे इब्रानी पत्री 5 के 9। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गए। आमीन। अगर तुम इस आज्ञा को नहीं मानेगा, इस सच्चाई को नहीं मानेगा, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए मानने वालों को उसका
आगमन के लिए इंतजार करना मालूम हुई। वास्तव में इस उद्धार में ये भी बात है, वास्तव में इब्रानी पत्र 1:28 वाक्य में लिखा गया है। इसलिए हम जान चुका है हमें यीशु मसीह आया हमें जीवन देने, अबंडन लाइफ, और वास्तव में समर्थी का जीवन, अबंडन लाइफ हमें समर्थी से। ये समर्थी बोले तो वास्तव में स्वर्ग में नहीं, ये मत सोचना स्तोत्रम केवल स्वर्ग में ये समर्थी रखना हो, इस पृथ्वी पर भी वास्तव में प्रभु ने हमें समर्थी रखा है। हमें हालेलुया, हमें ये मत सोचना हमें केवल हमें क्या बोलते हैं घर गाड़ी बंगला, हमें खाने पीने की जो चीज़ इसी में समर्थी, नो 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 नो। हमें हालेलुया, वो उसका पास भी था, उनको सुनो 12 अध्याय में लिखा ना, उनका पास भी बहुत सारी संपत्ति था। वो खुद की मन को बोल रहे, हे मन शांत हो जाओ, आनंद हो जाओ, हमें विश्राम करो, क्योंकि उनका भंडार पूरा भर कर रखा है। उसी टाइम प्रभु ने रात को बोला, ए मूर्ख, ए मूर्ख, आज रात को तेरे जीवन में लेगा, तुमने तैयार किया वो हर चीज किसके लिए होगा। हमें उसके बाद बोला, आत्मीय विषय में जो व्यक्ति संपन्न नहीं है, तो संपन्न किस बातों में? आत्मीय बातों में संपन्न है। इसका मतलब ये नहीं केवल आत्मीय बातों में वास्तव में हमें संपन्न, बाकी चीज में हमें कंगाल बनाए रखना, नो 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 नो। ये संपन्नता वास्तव में हमें आत्मीय विषय में भी है, ये संपन्नता हमें वास्तव में आपको मालूम है, ये 2 कुरिन्थी 8 अध्याय का 9 वाक्य में एक शब्द लिखा है, यीशु मसीह ने वास्तव में हमें संपन्न बनाया, कंगाल की अवस्था पर पड़ेगी। 2 कुरिन्थी 8 का 9, इसी 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। तुम संपन्न होने के लिए, तुम धनिक होने के लिए। संपन्नता बोले तो वास्तव में बहुत सारी पैसा इकट्ठा करके बैंक में रख के आराम से जिंदगी जीना वाला बात नहीं है। ऐसे तो चाचा बिरला, हमें बिल गेट्स सब कितने संपन्न हैं। हम कमाने में ऐसे ऐसे संपन्न के यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तू कंगाल है। हमें किधर लिखा है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में यीशु कहता है, पढ़ेंगे, यीशु कहता है तू वास्तव में कंगाल है। हम बहुत सारे कपड़े हैं, हमारा कपड़ा वास्तव में 150 रुपये का है, उनका कपड़ा वास्तव में 1.5 लाख का होगा। परमेश्वर बोले तू नंगा है, तो पढ़ेंगे तो ढूंढना पड़ेगा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का लबोदिक सभा से 14 से है। पढ़ लीजिएगा। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे कोई वस्तुओं की घटी नहीं है। और यह नहीं जानता, परंतु ये नहीं जानते कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। किसको बोले? बिल गेट को, अंबानी को, टाटा बिरला को, इनको प्रभु बोलते तू नंगा है, अंधा है, हमको कपड़ा तक तेरी बदन में। इतने संपन्न बोले तो, समर्थी बोले तो, अपना पर जो चीज प्रभु ने दिया है हमें ये चीज वास्तव में उमड़ के बाहर आएगा। हमें इसका मतलब है जो चीज हमें प्रभु ने अनुभव कर दिया गया है उसी में तृप्त होकर और उमड़ के बाहर आएगा, वो बाकी लोगों को भी जो हम बांटेगा, हमें उसको बोलते समर्थी। जो व्यक्ति बाकी लोगों को बांटता नहीं है, हवीगन से वो संपन्न है। हमें क्योंकि जो कौन बांटते हैं? जिसको वास्तव में खत्म हो गया, उपयोग करके काफी हो गया, जो व्यक्ति काफी हो गया वो वास्तव में बांटना शुरू करते हैं। उसको बोलते समर्थी, संपन्नता। विश्वासियों में वास्तव में ये बात है।
परमेश्वर का नाम तो नहीं मानो, परंतु ये संबंधता हमारी जिंदगी में अनुभव करने के लिए मौका क्यों नहीं मिलते? आपको मालूम है ये अभी इतना बारिश हो रही, इतना बारिश हो रही, बहुत भयानक बारिश हो रही। अगर मैंने उस बारिश का पानी जमा करने के लिए रखा गया मटका, अगर ज्यादा सा टेढ़ा ऐसा रखेगा, वो मटका भरेगा? नहीं भरेगा। कितना भी बिजली गिर के पानी गिरने दो, बारवीला भर के डोंबुली तक पेट्रोल हमें बाढ़ आने दो, फिर भी ये मटका नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि ये टेढ़ा बैठा है। तो वास्तव में यीशु मसीह में होने के बाद भी हम वापस सीधा रास्ता से आने के बदल हमें पीछे वाला रास्ता से आएगा, बाजू से आएगा, टेढ़ा रहेगा, रोड हमें कदापि हम इस संबंध हमारी जिंदगी में होगा नहीं। हमें सीधा मार्ग पर चलो, हमें मस्जिद का वचन की ना दाएं ना बाएं मुड़कर वास्तव में चल के देखो। यीशु मसीह वास्तव में डेस्टिनी करके समझ के वास्तव में चल के देखो। बाकी हर चीज दुकान में वास्तव में जो खोल कर रखा है उसमें हमें नजर मत डालो, हमें लेके चलो मसीह को। उसके बाद देखो आपकी और मेरी जिंदगी का संबंध हमें यीशु मसीह आया है वास्तव में वैसे संबंध बनाने के लिए। अभी लोगों को देने वाले संबंध किस तरीका से प्रभु देगा उसके बारे में सोच के हम आने के शुश्रूषा को बंद करेंगे। बदल से 66 उसका 12 वाक्य हम थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 66 उसका 12 वाक्य। बदल संगीता 66 उसका 12वां वाक्य। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हमें आग और जल से होकर गए, जल की ओर के गया, परंतु तूने हमको उबाल के, तूने हमें उबाल के सुख से भर दिया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में विश्वासी की जिंदगी में अगर एक संबंध एक समृद्धि अगर अनुभव करना है, we have to be go through first through the trouble। हमें वास्तव में बहुत सारी परेशानी के द्वारा हमें चलना होगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं इतनी बड़ी चर्च पेट्रोल हमें मुंबई में नहीं है करके किसी ने बोल दिया मुझे। इधर 80 पास्टरों की जमा एक बार हुआ, 80 पास्टर्स फ्रॉम मुंबई से लेके मेरा रोड तक हमें बहुत सारे पास्टर्स का 80 पास्टर्स यहाँ पर इस मंडली में एक बार एक मीटिंग किया। उस पास्टर जब आए तो उन्होंने बोला पेट्रोल पास्टर जी हम बहुत सारी मंडली में गए पेट्रोल मुंबई में, आपका मुंबई में तक इस तरीके के चर्च हमने नहीं देखा। आपको क्या विदेश से कोई फंड आते हैं? मुझे विदेश से कोई फंड नहीं आते। मेरा जो कुछ इधर आप देख रहे इधर के विश्वासियों का है। वो लोग छुट्टा काम करते हैं, घरों में बर्तन धोते हैं, परंतु वो लोग मिलने वाला जो पैसा का 10% है वो बराबर कलेक्शन में पहुंचाते हैं। तो उन्हीं का पैसा है आप जो देख रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विदेश से कोई फंड नहीं और मैं चाहता भी नहीं विदेश से कोई फंड आ जाए मुझे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु ये कलीसिया जब हमें बना तब से लेकर बहुत सारी परेशानी के द्वारा, ट्रबल के द्वारा ये कलीसिया मिनिस्ट्री आगे बढ़ा। मुझे आखिरी में हाई कोर्ट तक वास्तव में जाना पड़ा, हाई कोर्ट तक। हमें किसी ने कंप्लेन किया करोड़ों का इनकम इधर आ रहे, इधर धर्म की बदली कर बहुत सारी हमें इनको बहुत सारी इनकम है, ये सारा प्रॉपर्टी इनके नाम से है, ये सब बोल के मुझे हमें हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट में मुझे हमें खींच के लेके चला। परंतु जज जी को पता चला ये सब हमें ऐसी बात है और मेरा पूरा चर्च का अकाउंट चेक किया। पूरा चर्च का अकाउंट वास्तव में IT हम पे चलो सेक्शन है, हमें पे चलो इनकम टैक्स हमको वास्तव में हम रजिस्टर कर चुका है। अच्छा हमें एक सुई तक खरीदा तो प्रेज़ द लॉर्ड हमको जवाब देना पड़ता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आखिर मुझे छोड़ दिया। बहुत सारी खबर के द्वारा 3 बार मार खाया इस बदलापुर में, प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी होने के बाद भी हम एक दिन मार खाते जाएगा। हमें कलीसिया बढ़ता गया, कलीसिया बढ़ता गया। घर में शुरू किया कलीसिया, हमें प्रेज़ घर के अंदर घुस के मारा, हमें प्रेज़ बाहर कलीसिया गया, लोग भरना लगा, इसलिए बैठने के लिए जगह नहीं घर के अंदर। हमें प्रेज़ द लॉर्ड उधर फिर से मार खाया, हमें और प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने बढ़ा दिया कलीसिया को। और आखिरी मैंने बोला अब इधर घुमा के मुझे मत लेके जाओ, एक जगह पर स्थिर करवा दो प्रभु। प्रभु ने कृपा से ये जगह पर प्रेज़ द लॉर्ड हमें दान देकर प्रभु ने
हमें अपने महिमा को प्रकट की। बहुत सारी तकलीफ का द्वारा वास्तव गुजरने के बाद भी हमें मार्कोस उसका 10 अध्याय में एक शब्द लिखा गया है, मैं बहुत सारी तकलीफों के द्वारा, बहुत सतायों के द्वारा वैसे मैं तुझे आशीष करूंगा। किधर लिखा है? 10:42 मार्कोस 10 सताओं को, बहुत सारे सताओं को द्वारा मैं तुझे आशीष करूंगा। सताओं के साथ, दोबारा नहीं, सताओं के साथ। किधर मिला? 10 अध्याय मार्कोस सुना है, मिला? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हैं 10 का, ओके, मार्कोस उसमें 10:30 है, और पढ़ के सुना। और अब इस समय हाँ 100 गुणा न पाए, हाँ और घरों हाँ और भाइयों हाँ और बहनों हाँ और माताओं हाँ और बाल बच्चों हाँ और खेतों को हाँ पर सताओं के साथ सत्ताओं के साथ प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हें मिलेगा। मैं इसका शरीर अर्थ लिया है, एक्चुअली इस वचन का आत्मीय अर्थ हो नहीं है। उधर लिखा है 100 गुणा 100 गुणा न पाए, हाँ इस समय 100 गुणा न पाए, हाँ घरों 100 गुणा घर, हाँ और भाइयों 100 गुणा भाई, बहनों 100 गुणा बहन, माताओं 100 गुणा माता, और बाल बच्चे 100 गुणा, और खेतों को 100 गुणा खेत। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग वापस इसका अर्थ नहीं समझ रहे। इसका आत्मीय अर्थ हमें आश्चर्य, मैंने आश्चर्य का अर्थ बोला, ये जो लिखा है इसका आत्मीय अर्थ कुछ अलग है। मेरे घर से ये विश्वास आने के बाद मुझे बाहर आना पड़ा। मेरा बड़ा भाई, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से आया है, इसलिए मैं विश्वास मैंने कहा मेरा भाई मुझे कम से कम 16 साल तक मुझे घर में घुसने नहीं दिया, उनके घर में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये सब कुछ मेरे साथ होने के समय मुझे 100 गुणा भाई लोगों को प्रभु ने दिया, 100 गुणा बहनों को प्रभु ने दिया, 100 गुणा घरों को मुझे दिया, 100 गुणा खेतों को। खेती 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 का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का सेवकाई को दर्शाती इस बात है। प्रभु ने सेवकाई को बढ़ा दिया हमें। ये आश्चर्य का अर्थ प्रेज़ द लॉर्ड मैंने लिया पहले, पर गांधी अर्थ जब जो बोला ये बात है, मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड हमें सत्ताओं के साथ वास्तव में हम आशीष पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति को सत्ताओं नहीं है उसका आशीष भी देर से होगा। जो व्यक्ति सताए जाते हैं उसका जरूर आशीष इसका पीछे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसे लिखा है हमें 66 का 12 वाक्य एक बार और हम पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसमें लिखा है, हाँ 66 का 12 वाक्य। तूने घुड़चढ़ों को हाँ हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हाँ हम आग हाँ और जल से होकर गए, हाँ परंतु तूने हमको उबाल के हाँ सुख से भर दिया। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी जन को हमारे ऊपर तुम चढ़ा दिया, बहुत सारी मनुष्य ने सताया, ये सारी बात वक्त में हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समर्थी से तू हमें लेके आने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए समर्थी देते वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड सत्ताओं के साथ, हमें प्रेज़ द ट्रबल के साथ, प्रॉब्लम के साथ प्रेज़ द लॉर्ड हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, उसके साथ वास्तव में ऐसा अगर हमारा जिंदगी हो तो समझने का प्रेज़ द लॉर्ड का पीछे का आशीष है। 35 लोग मुझे मार के न दर्द होके घर में बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब 30वां दिन मुझे हमें एक भाई ने एक चेक दिया इस कलिशा बनाने के लिए 5 लाख का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बहुत सारी बात मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया, सताओं के साथ मिलने वाला आश्चर्य का आशीष। हमें दूसरे को उमाड़ के मिलने वाले का आशीष है। समर्थी का जीवन है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भजन संगीत 23 हमें पूरा अध्याय उसमें जो दिया गया है, हमें स्वस्थ जल से हमें ले चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और कौन सी वाक्य है? 23 का दूसरा वाक्य, यहोवा अगर मेरी चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है, हाँ। मुझे कुछ घटी न होगी, हाँ। वो मुझे हरी हरी चराई वो मुझे हरी हरी चराई की ओर ले चलेगा, वो मुझे सुखदाई जल। मैं इस बात का वर्णन करना चाहता हूँ, सुखदाई जल के बारे में। वास्तव में जितनी जंगल में रहने वाला, जितना जो हमें किरण और जितनी जंगल की जो भेड़े है
प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब कुछ वास्तव में पानी पीने का समय अपना दोनों कान खोल के रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो पानी पीने के लिए मैं मुंडी डालेगा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे काट डालने के लिए, मुझे खाने के लिए, मुझे खा जाने के लिए वास्तव में कोई मृग तो कोई जानवर तो नहीं आएगा हमें। परंतु जो विश्वासी की जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु जो कुछ देता है वो सुखदाई से देता है, हमें सतावों के साथ नहीं। कितने वास्तव में हमें बड़े बड़े लोग को नींद नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, कितने कितने धनवानों को वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड नींद नहीं है, पर प्रभु में जो व्यक्ति संपन्न है उसका आराम से नींद मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने कितने वास्तव में दुनिया में प्रसिद्ध में रहने वालों को नींद नहीं है, परंतु प्रभु में जो व्यक्ति प्रसिद्ध है उसको वास्तव में नींद है, सुखदाई के साथ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। कितने कितने बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों को वास्तव में हमें सिक्योरिटी रखा है, हमें। मुझे 35 लोग मारने के बाद तो पुलिस ने बोला आपकी घर का उधर ही प्रेज़ द लॉर्ड हम कुछ पुलिस का प्रबंध करूं, मैंने नो सर, नॉट रिक्वायर्ड। मैं एक्स मिलिट्री चाहे तो एक बंदूक में रख सकता हूं क्योंकि मैं एक्स मिलिट्री हूं, चाहे तो मैं रख सकते हैं हमें। एक एक्स मेयर मुझे कहा क्योंकि वो भी एक्स मिलिट्री था, उल्लासनगर का, उन्होंने बोला पास्टर प्लीज टेक ए रिवॉल्वर, आपको लाइसेंस जल्दी मिलेगा, अभी आपको ऊपर आक्रमण भी हुआ है, इसलिए आप अपना रक्षा के लिए प्रेज़ द लॉर्ड एक बंदूक रखो। मैं फिर मैं पत्थर के जैसा हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब ये हमें सुखदाई, हमें प्रेज़ द लॉर्ड सुखदाई करता ले चलने वाला एक व्यक्ति है जब यीशु आपका चलवा है तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कि 23 अध्याय पूरा हमें लिखा है, 4 वाक्य में लिखा है, मेरा दाई और बाएं क्या क्या है, 2 डंडा के बारे में लिखा है, एक लाठी और सोटे, और लेफ्ट में राइट में, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आगे क्या है, मेरी आगे कुछ लिखा है, मेरी आगे क्या है, 5 वाक्य, मेरी आगे मेष बिछाया, हमें। मेरे पीछे उसमें लिखा 6 वाक्य में, मेरे पीछे क्या है, भलाई और करुणा, मेरे सिर पर अभिषेक, हालेलुया। मेरी राइट एंड लेफ्ट 2 डंडे रखा है, मेरी आगे मेज रखा है, मेरी पीछे भलाई और करुणा रखा है। अगर शत्रु सोचेगा आगे आएगा, आगे शत्रु को बिछाने वाला, शत्रु का सामने मेष बिछाने वाला प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का सानिध्य, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लेफ्ट एंड राइट है 2 डंडे, हमें पीछे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भलाई और करुणा। अब शत्रु सोचेंगे चारों तरफ उसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसको ऊपर से मारते हैं, नो नो नो, मेरे सिर पर अभिषेक है परमेश्वर का, जब तक उसका आज्ञा नहीं है no one can touch me। एक प्रभु के संतान को जब उसको आज्ञा होगा तभी वो स्पर्श करेगा। इसे 3 बार आज्ञा दिया प्रभु ने, ये पात्र को उसको मारो, उन्होंने जब आज्ञा तभी मुझे आने मारा, नहीं तो नहीं मारेगा कोई भी। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इतना तक समर्थ प्रभु ने हमारी जिंदगी में दिया है। अगर ये पाना चाहते हैं, ओनली द वन वे, कम थ्रू द राइट वे, सीधा दरवाजे से आओ, बाजू के दरवाजे को मत पकड़ो, पीछे के दरवाजे का मत पकड़ो। आइए हम अपना परमेश्वर का समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु का दास हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें इस समय प्रार्थना करें, प्रभु का दास जिनो हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परिशुद्ध परिशुद्ध, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अब्बा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अब्बा। ये हमारे खुदावंद परमेश्वर राजा, हम अपने आप को तेरे हाथों पे सौंपते हैं। इस वचन के सामने हम अपने शीश को झुकाते हैं परमेश्वर, नम्र दिल के साथ परमेश्वर इस वचन को स्वीकार करते हैं।
निश्चय करना और भलाई हमारा पीछा करेगी परमेश्वर। हमारे स्वरूप को हालेलुया अभिषेक से तेल से मलने वाले परमेश्वर आपके पवित्र हाथों को सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे दाएं और बाएं और प्रभु जी तेरी रखवाली तेरे अधिकार और हालेलुया परमेश्वर तेरे सामर्थ्य में घेरा बनाकर शत्रुओं के सामने नीचे जाने वाले परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। जिस मार्ग के लिए प्रभु जी ने हमें चुना है उस मार्गों पर ध्यान रखते हुए उसी मार्गों पर प्रभु जी चलने के लिए जहाँ पर तू खड़ा है उसी की ओर दर्शन लगाकर प्रभु जी चलने के लिए एक जनों को सहायता करने के लिए आपके पवित्र हाथों पर समर्पण करते हैं परमेश्वर। तेरी आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन के हर एक चाल चलन पर प्रकट होने के लिए आपके पवित्र हाथों पर समर्पण करते हैं। तेरी आत्मा की गहराई हमारे जीवनों पर व्यापार करकर प्रभु जी आज इस माध्यम के द्वारा हालेलुया इस वचन को हालेलुया स्वीकार करने वाले एक एक जीवनों पर जैसा तेरा कलाम कहता है जहाँ सच्चाई है तेरी सच्चाई जहाँ पर बिछाई जाती है वहाँ पर आजादी है। उस वचन के अनुसार परमेश्वर आगे के जीवनों के अंदर तेरी आजादी को पेश करने के लिए आपके पवित्र हाथों पे समर्पण करते हैं। यहाँ पर रखी गई एक एक प्रार्थना विषय प्रभु जी एक एक कलीसिया एक एक विश्वासी जन परमेश्वर इन दिनों प्रभु जी तेरी योजना की और बढ़ने के लिए आपके पवित्र हाथों पे समर्पण करते हैं राजा। हमारे जीवनों पर तेरा कार्य गहराई से होने के लिए सहायता कर परमेश्वर। सुने हमारे जीवन पर हाथ अधिकता फल लाने के लिए आपके आत्मा की हालेलुया परमेश्वर वर्षा को हमारे बीच में भेजने के लिए आपके हाथों पे समर्पण करते हैं राजा। और भी ले चला परमेश्वर और भी हमसे बात कर परमेश्वर गहराइयों की और ले चला परमेश्वर और हमें सिखा परमेश्वर वो पुरानी बातें जो प्रभु जी पहले से तुमने तय की है जो आज तक हालेलुया श्रेष्ठ को तुमने प्रकट नहीं किया वो हमें प्रकट करवा कर हमारे हालेलुया मार्गों को हमारे दिमाग को रोशन कर ताकि हम तेरे पथ पर तेरे मार्गों पर हालेलुया अगुवाई को स्वीकार कर ले चले परमेश्वर। हमारे जीवन को और भी पवित्र कर परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना से अभिषेक से आराधना से वचन की गहराइयों से हमारे जीवन को ले चलाने के लिए सहायता कर बात करने के लिए तेरे दास को सहायता की इस बातों के लिए धन्यवाद। सुनने के लिए ग्रहण करने के लिए एक एक जनों को तेरे सहायता किया धन्यवाद। सारे आदर महिमा प्रभु जी केवल आप ही को हम सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम पर सुनकर कबूल कर आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम पुत्र का कृपा पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समय हमें जीवन के परमेश्वर का धन्यवाद करे ले हे परमेश्वर आप प्रभु आशीष करे। आमीन।